80 टू अगर 100 तक अगर हेयर फॉल होगा विद इन 24 आवर्स इज़ क्वाइट नॉर्मल। ये हम लोग कैसे काउंट करेंगे भैया? हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेख टी व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत डिफरेंट है क्योंकि वी विल डील विद सम ऑफ द कॉमन इश्यूज दैट वी पीपल डेली यूज टू कम अप विथ। तो इश्यूज़ ये है, चाहे स्किन हो, हेयर हो या जो भी इश्यूज हम लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आए हैं मोहन सलून, राइट? या शान सलून। शान सलून, या तो ये शान सलून है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिसेक्स सलून है गोलाबाड़ी एरिया। सो गोलाबाड़ी बेसिकली हावड़ा में है। तो आपको मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ कि भैया बहुत प्रोफेशनल है एंड मैं कुछ इश्यूज से डील कर रहा था जो कि मैं कोप अप नहीं कर पाया। सो लकीली आई गॉट भैया एंड चाहे वो डैंड्रफ का इशू हो या हेयर फॉल का, बहुत गाइड किया एंड आज थोड़ा सा ठीक है। सो भैया थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा। जी, मेरा नाम है मोहन छेत्री और मेरा एक ही सैलून है, अभी फ़िलहाल नया ही सैलून ओपन हुआ है, दैट इज़ इन गोलाबाड़ी और सैलून का नाम है शान फैमिली सैलून। ओके, तो भैया आप ये बताइए कि ये क्या आपका पहला एक्सपीरियंस है या आप इसके पहले भी कहीं कर चुके हो? ये तो आपका खुद का ओन सैलून है ना? हाँ जी, ये मेरा खुद का ओन सैलून है, लेकिन इससे पहले मैंने बहुत जगह पे जॉब किया हुआ एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड इवन स्किन स्पेशलिस्ट ऑल्सो। तो 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने फर्स्ट जब ट्रेनिंग लिया था तब जावेद हबीब एकेडमी से ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद जब मैं फैकल्टी मतलब ट्रेनर बनने के लिए जब मैं सिलेक्ट हुआ था तब भी मेरा ट्रेनिंग हुआ था बॉम्बे जावेद हबीब में। उसके बाद मैंने जैसे वेस्ट बंगाल में काम किया हूँ, उसके बाद मैं रांची में काम किया हूँ, उसके बाद मैं दुबई में भी जॉब किया था।
तो दुबई में भी मैं सैलून इंडस्ट्री में जॉब किया था। और इंडिया का जितना भी जैसे माना जाए बहुत अच्छा बहुत ब्रांडेड जो सैलून होता है, जैसे वीएलसीसी में एज ए हेयर स्टाइलिस्ट, एज ए हेयर फैकल्टी मैंने जॉब किया था। उसके बाद जावेद हबीब में, उसके बाद किया शेठ कॉलेज ऑफ ब्यूटी एकेडमी जो कोलकाता में है, तो बालीगंज फाड़ी में, तो उसमें भी मैंने एज ए हेयर फैकल्टी जॉब किया था। तो कुल मिला के मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस आप लोग बोल सकते हैं। सो 11 साल का एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो आज यहाँ से आप कुछ सीख के ही जाओगे। सो लेट्स कवर इश्यूज़ वन बाय वन। सो पहला क्वेश्चन मैं भैया से पूछूंगा, ये वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जो आई थिंक लखनऊ से हैं, सो उन्होंने मेरे को सोशल मीडिया में क्वेश्चन किया कि आप ये व्लॉग बनाओगे तो काइंडली ये पूछना कि उनका हेयर फॉल होता है। सो दोनों हस्बैंड वाइफ का हेयर फॉल होता है। तो भैया ये जो हेयर फॉल का इशू है, सो ये इश्यूज़ क्या कॉमन है या हम लोग केयर नहीं करते हैं? देखिए, हेयर फॉल का जो इश्यूज़ है, पहले इसका बहुत सारा रीज़न रहता है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका पर डे पे कितना हेयर फॉल हो रहा है। 80 to अगर 100 तक अगर हेयर फॉल होगा विद इन 24 आवर्स इज़ क्वाइट नॉर्मल। ये हम लोग कैसे काउंट करेंगे भैया? ना तो जस्ट सपोज इन केस मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे देखना पड़ेगा कि बहुत ही मतलब बार, जितना बार आप कोम करें उतना बार ही कोम में बहुत ज़्यादा बाल आ रहा है, या फिर आप जब सुबह मॉर्निंग पे उठे बेड से तो देखें कि पिलो कवर में बहुत सारा बाल है, शैम्पू करने के लिए जा रहे हैं देखें बहुत सारा बाल है, झड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि हाँ, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स एबनॉर्मल। तो आपकी इस हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए या फिर हेयर फॉल जो हो रहा है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये हो जाता है। और उसके बाद जो जैसा बहुत सारा और भी चीज़ है कि एक्सटर्नल चीज़ भी देखना पड़ता है, जैसे आपका डेली लाइफ कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आप जब जॉब करते हैं तो आपका कौन सा फील्ड में जॉब करते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। या फिर आप कोई भी हाई पावर मेडिसिन ले रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद आपका जैसे बहुत सारा जैसे थायराइड प्रॉब्लम होने से या फिर शुगर होने से तो आपको हेयर फॉल जो प्रॉब्लम होता है वो हो सकता है। तो ये सब चीज़, बहुत सारा चीज़, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये सब बहुत सारा चीज़ें देखना पड़ेगा। पहले ही हम लोग हेयर फॉल का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आप बोल दिए कि मेरा हेयर फॉल है, देन आई विल स्टार्ट द हेयर फॉल ट्रीटमेंट, नो। तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि किस रीज़न से हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग हेयर फॉल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे फ्रेंड ऋत्विक ने अभी स्पा कराया एंड हेयर कट भी करवाया। सो उनके पीछे रीज़न्स थे एंड भैया ने काउंसलिंग किया एंड पता चला कि रीज़न्स ये हैं। तो ये जो हमने हेयर स्पा किया है तो इसका बेनिफिट क्या है एंड ये क्यों करते हैं और कब करते हैं? देखिए, स्पा में मेरे हिसाब से अभी का जो हम लोग का जो लाइफस्टाइल है हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, सबको स्पा करवाना चाहिए। बिकॉज बहुत जल्दी से हम लोग का स्किन या फिर हेयर जितना भी जो भी है बहुत जल्दी से ड्राई डैमेज हो जाता है। तो स्पा बेसिकली होता है कि आपको एक मेंटेनेंस रखेगा आपका हेयर को। तो कोई बोलते हैं कि नहीं मुझे स्पा नहीं चाहिए, या फिर ट्वाइस से ना मान तो, और या फिर बोलते हैं कि साल में 1 बार 2 बार स्पा करता हूँ, तो वो सब करने से नहीं होगा। सैलून का जितना भी मोस्टली जो सर्विस होता है बेसिकली मेंटेनेंस के लिए। तो आप लोग प्रॉपर वे से घर में मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर आपका डेली बिजी लाइफ की वजह से आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते, तभी जाके आप लोग सैलून में आते। तो इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने आज स्पा कर लिए तो एकदम साल भर तक इस हेयर एज इट इज़ रहेगा या फिर मॉइस्चर रहेगा या फिर हेल्दी रहेगा। नो, इट्स नॉट। क्योंकि ये सब होता है, मैं बार बार बोलूँगा कि सैलून का जितना भी सर्विस होता है बेसिकली मेंटेनेंस के लिए होता है। तो आप लोग घर में प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो सैलून में आके मेंटेन कीजिए। स्पा करने से क्या होता है, बाल में मॉइस्चर, हम लोग मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं। तो जब बाल ड्राई डैमेज जो हो रहा है, जैसे आप बहुत धूप में जा रहे हैं, आपका काम ऐसा है कि फील्ड में वॉक करना है या फिर बहुत ज़्यादा देर तक आप एसी में बैठे रहते हैं, तो इससे क्या होता है आपका स्किन या फिर आपका हेयर का जो नेचुरल मॉइस्चर रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कमते जाता है। तो ये सब को मॉइस्चर को हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक्सटर्नल हम लोग उसको इनपुट करते हैं आपके स्किन में या फिर आपके हेयर में थ्रू द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट से याद आया कि बहुत लोग डरते हैं कि कि हम स्पा करेंगे उसमें केमिकल होता है सो और हेयर फॉल हो सकता है। तो ये क्या सही है या ये एक मिथ है? देखिए, देखा जाए तो केमिकल किस में नहीं है, सब में केमिकल है। आपका घर में जितना भी सामान है सब में ही केमिकल है। विदाउट केमिकल तो प्रिजर्व तो नहीं होगा साल भर 2 साल तक, तो सब में केमिकल है। लेकिन कितना केमिकल देना चाहिए और कितना केमिकल देने से हार्म होगा तो आपको जानना पड़ेगा। जब ही सपोज मान लीजिए मैं लॉरियल का ब्रांड का ही बात करता हूँ,
तो इन लोगों ने जो इतना साल से जो वो लोग जो बिज़नेस कर रहा है, इतना उन लोगों का इंटरनेशनल एक मार्केट का नाम है, तो फिर इस लॉरियल का प्रोडक्ट में भी केमिकल है, तो फिर सब लोग इसको यूज़ करके बेनिफिट भी क्यों मिलता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ उन लोगों का जो एक्सपर्ट लोग हैं, साइंटिस्ट या फिर जो लोग प्रोडक्ट सब ये सब बनाते हैं, तो उन लोगों को पता है कि इस प्रोडक्ट में इतना सा केमिकल देने से आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। सपोज़ मान लीजिए आप अगर अभी स्पा नहीं करेंगे, आपका ड्राई डैमेज हो रहा है, आपका हेयर ड्राई डैमेज या फिर स्किन ड्राई डैमेज हो रहा है, आप स्पा नहीं करवाएंगे या फिर कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, तो आप क्या, क्योंकि केमिकल का डर से, तो आप क्या सोच रहे हैं? तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कमते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ते जाएगा जो आपका प्रॉब्लम है। या फिर आप सोचेंगे कि ठीक है चलो घरेलू नुस्खे मैं अप्लाई करूँगा, तो घरेलू नुस्खे अप्लाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत सारा कोई मुझे बोलते हैं कि हम लोग नींबू लगाते हैं या फिर एलोवेरा लगाते हैं, ये सब लगाते हैं। मैंने ट्राई किया है। यस, तो ये सब लगाने से बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नींबू में बहुत सा एक एसिड रहता है जो आपके लिए डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत सारा कुछ मिला के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा लगा लेंगे, एलोवेरा का जूस जो भी हो लगा लेंगे आप हेयर पे या फिर स्किन पे, तो सबके स्किन पे एलोवेरा नहीं जाएगा, उसमें भी एक तरह का केमिकल रहता है। और ऊपर से घरेलू नुस्खे जितना भी आप अप्लाई करेंगे, उसको आप अगर ठीक से वॉश आउट नहीं किए, तो जितना ना आपको वो बेनिफिट देगा, उससे ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। तो उसका स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप लोग घर में क्या करते हैं, घरेलू नुस्खे तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसको ठीक से रिंस आउट नहीं करते, या फिर फ्रीक्वेंटली कितना दिन बाद देना पड़ेगा, कितना मिनट तक रखना पड़ेगा, कौन सा डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, ये सब आप लोगों को पता नहीं। आपको सिर्फ पता है कि एलोवेरा जूस, एलोवेरा लगाने से या फिर ऑयल लगाने से हेयर अच्छा होता है, लेकिन हफ्ते में कितना दिन, कितना टाइम रखना है, ऑयल लगाने के बाद क्या करना है, एलोवेरा जूस लगाने के बाद क्या करना है, वो सब तो आप लोगों को पता नहीं। तो आप लोग हाफ ऑफ इन्फॉर्मेशन लेके वो सब घर में ट्राई करते हैं, तो इससे आप लोगों को कोई भी बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। सो इतना डिटेल में पता चला हम लोग को। एक बात मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। तो अगर नॉलेज लेना है तो टाइम देना है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि कोई कहता है कि उसका स्किन ऑयली है, कोई कहता है कि ड्राई है, एंड आपने जिस तरह बताया था कि टी होता है, सी होता है, को मेरे को नॉलेज था नहीं, तो थोड़ा आप ऑडियंस को बता देंगे तो पता चलेगा कि आपका स्किन टाइप क्या है, फिर किस तरह केयर करना है। देखिए, स्किन टाइप आपको सपोज मान लीजिए जो लोग घर में बैठे हैं अभी देख रहे हैं, तो वो लोग पहले सुबह जब मॉर्निंग में जब उठेंगे नींद से, तब देखिए कि फेस का कौन सा ये पार्ट आपका ऑयली है। तो मोस्टली होता है, क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं टी जोन, दैट मीन्स के फोरहेड एंड नोज एरिया एंड चीक, चिन, दिस ये जो पार्ट हो गया इसको हम लोग बोलते हैं टी जोन, और इसको बोलते हैं सी जोन। मोस्टली सी जोन ड्राई रहता है, टी जोन ऑयली रहता है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन स्किन। तो जिन लोगों का ऐसा है, तो जिन लोगों का टी जोन सिर्फ ऑयली है और सी जोन सिर्फ ड्राई है, तो उन लोगों का स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। तो इस हिसाब से हम लोग पहले क्लाइंट को काउंसलिंग करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि आपका स्किन कौन सा टाइप का है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लाइंट को कुछ भी ट्रीटमेंट हो, या फिर फेशियल हो, या फिर होम प्रोडक्ट हो, या फिर घरेलू नुस्खे हो, हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो अगर एक बेसिक जो हाइजीन हम लोग मेंटेन कर सकते हैं स्किन को लेके, अपने हेयर को लेके, तो वो क्या है? जैसे कि ऑयली स्किन है तो उसके लिए क्या करें, ड्राई स्किन है तो क्या करें, फिर अगर हेयर फॉल हो रहा है तो क्या करें? तो अगर बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके कि हम घर पे ही कोई बंदा या कोई बंदी कर सके मेंटेन, तो देखिए, स्किन के लिए तो मैं बोलूँगा बेसिक जैसे CTM करना बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ अ वेरी बेसिक पार्ट। जैसे CTM इन द सेंस क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। कोई भी प्रोफेशनल जगह पे जाइए, या फिर कोई भी स्टोर पे जाइए जहाँ पर प्रोफेशनल लोग हैं, तो उन लोगों को बताइए कि आपका जो डेली रूटीन कैसे रहेगा, तो वो लोग आपको गाइड कर देगा। CTM अकॉर्डिंग योर फेस, क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र और टोनर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो घर में अगर रहेंगे, तो सपोज़ मान लीजिए कोई एप्पल को बॉयल करके उसका जो पल्प है, उसका पल्प को स्मैश करके उससे भी आप लोग स्क्रब कर सकते हैं। लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा वो लोग कितना टाइम तक कर पाएंगे, या फिर कौन कौन कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट स्किन देख के मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन ये सब होता है, जैसे घर में आप एप्पल को बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जो सीजनल फ्रूट्स होता है, साग सब्जी होता है, वो सब खाना खाइए, और
जैसे हेयर फॉल के लिए आपने पूछा कि हेयर फॉल में क्या कर सकते हैं। देखिए, पहले हेयर फॉल का जो अगर आपका इंटरनल प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है तो देन इट्स ओके। तो आप क्या कर सकते हैं कि स्कैल्प को हम लोग को गंदा नहीं होना देना है, मतलब डर्टी अगर हो जाएगा तो स्कैल्प का रिलेटेड हेयर फॉल प्रॉब्लम है तो बहुत ही हेयर फॉल होने का चांसेस रहता है। तो ध्यान दीजिए कि स्कैल्प में मतलब गंदगी ना जमे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शैम्पू करना पड़ेगा। एवरीडे यू कैन शैम्पू, आप शैम्पू एवरीडे कर सकते हैं। ये शैम्पू जो होता है, कोई बोलता है कि इसमें सल्फेट वाला यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ। देखिए, अभी तो निकला है सल्फेट फ्री शैम्पू, मतलब माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो सल्फेट फ्री शैम्पू एक माइल्ड शैम्पू होता है, और उसके बाद आप जॉनसन्स बेबी शैम्पू जो होता है वो भी शैम्पू आप घर हम लोग भी कर सकते हैं जॉनसन्स बेबी? आप लोग भी कर सकते हैं, एवरीडे कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही माइल्ड होता है। अगर एवरीडे करना है तो जॉनसन्स बेबी शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही माइल्ड है। अगर आपको हफ्ते में एक दिन तो किसी को नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 3 डेज़ करना ही चाहिए। हफ्ते में अगर 3 डेज़ करना है तो कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर डिज़ायर, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और ऑयलिंग करने का सही तरीका क्या है? हम लोग जैसे कि आदत है कि कहीं गए तो ऑयल लगा के चले गए, सो ये टाइमिंग सही क्या है उसको ऑयलिंग लगाने का? देखिए, आपका अगर स्कैल्प अगर ऑयली है, या फिर सपोज मान लीजिए आज आपने शैम्पू किए हैं तो कल ही देख रहे हैं कि बाल बहुत स्टिकी या फिर लिम्प हो गया है, तो फिर ऑयलिंग मत ही कीजिए। मैं तो बोलूँगा ऐसा हेयर पे ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप आज शैम्पू किए 3 दिन बाद भी देख रहे हैं कि हेयर में कुछ भी ऑयली टाइप का, ग्रेसी टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं है, बाल बहुत ही ड्राई लग रहा है, तो उस हिसाब से वैसा टाइप का हेयर में आप ऑयलिंग कर सकते हैं। तो ऑयलिंग करने के लिए आप सबसे बेटर है कि होल नाइट तो ऑयल मत रखिए, क्योंकि विद इन 2-3 आवर जो एब्जॉर्ब करना है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होल नाइट रखेंगे तो और भी बाल डैमेज होने का चांसेस रहता है, क्योंकि हम लोग जब सोते पिलो में ऐसे घिसते हैं ना, तो या फिर हम लोग जब ऑयल लगा के बाहर निकलेंगे, पूरा दिन बाहर घूमेंगे, तो धूल मिट्टी जो भी है बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा, तो उससे बाल बहुत ही डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो शैम्पू करने से आधा घंटा, हार्डली 15 to 20 मिनट पहले, शैम्पू करने से 15 to 20 मिनट पहले ऑयल लगाइए। कोई भी ऑयल लगाइए जो क्या बोलते हैं उसको, वर्जिन ऑयल है। सेंटेड ऑयल मत लगाइए जिसमें बहुत मिलावटी है। कोई भी पैराशूट, उत्तम कोकोनट ऑयल या फिर मास्टर्ड ऑयल, अगर आप उसका स्मेल ले पाएंगे तो मास्टर्ड ऑयल इज़ वेरी गुड। एडिबल जो हम लोग खाते हैं, तो उसको लगा के 15 to 20 मिनट बाद अच्छे से शैम्पू कर लीजिए, बस हो जाएगा। ओके। और मेरे और एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनका बियर्ड का हेयर फॉल हो रहा है। सो ये बियर्ड का जो हेयर फॉल होता है, ये मैंने पहली बार सुना है, बट इट्स स्ट्रेंज। क्या ये सच है, होता है मतलब ऐसा? नो, इट्स नॉट स्ट्रेंज, क्योंकि देखिए बियर्ड तो उसका भी तो एक तो लॉन्जिविटी तो रहता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जब बियर्ड आ रहा था, जो बियर्ड फर्स्ट टाइम पे जो आ रहा था वही बियर्ड आपका एकदम मरते दम तक रहेगा, तो उसका तो वो भी तो झड़ेगा ना। तो मैं बोलूँगा कि देखिए, बियर्ड झड़ने से डरिए मत, लेकिन बियर्ड अगर रखना है तो उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, उसका प्रॉपर वे से क्लीनिंग कीजिए, उसका डर्ट वगैरह जमने मत दीजिए। क्योंकि मैं भी जब बहुत सारा क्लाइंट का ऐसा जब बियर्ड सेटिंग करता हूँ या फिर काम करता हूँ, तब देखता हूँ कि बियर्ड के अंदर बहुत डर्ट्स वगैरह जमा रहता है। लेकिन उन लोगों का शौक़ है कि बियर्ड रखना, ठीक है, आपका भी शौक़ है तो बियर्ड रखना इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बियर्ड को अच्छे से क्लीनिंग कीजिए, क्लेंजर से अच्छे से उसको क्लेंस कीजिए, अच्छे से अंदर से ऐसे करके सर्कुलर मोशन पे क्लेंस कीजिए, उसको अच्छे से टॉवल से सुखाइए। आप अगर बियर्ड को केयर नहीं करेंगे तो बियर्ड तो पूरा झड़ ही जाएगा। सो these were the common questions that we all have in our minds। और अगर आपको लगा कि इसमें आपको नॉलेज मिला है, ठीक है, अगर आपको लगा कि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आते थे बट मैं पूछ नहीं पाया, सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड इस सलून का नाम एंड भैया का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सो प्लीज़ गो एंड विजिट माई डिस्क्रिप्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड प्यार बरसाओ यार। थैंक यू सो मच भैया, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।